राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा देर शाम फतेहाबाद के गांव पारता पहुंचे। यहां उन्होंने एशियन गेम्स में हाई जंप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी गांव पारता की पूजा को सम्मानित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है। खिलाड़ी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी रोशन करते रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार इस मामले में मौन धारण किए हुए है। 3 महीने तक खिलाड़ी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। हर दरवाजे को खटखटाया मगर उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई। आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज तो की मगर जो कानूनी कार्रवाई बनती थी उसे करने से बच रही है। उन्होंने कहा, जिन संगीन आरोपों और धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, इन आरोपों के आधार पर जो कार्रवाई एक साधारण व्यक्ति पर बनती है वही कार्रवाई आरोपी बृजभूषण पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, न्याय की इस लड़ाई में हम पूरी तरह बेटियों के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर अब यह अधूरा सा दिखाई देता है। वहीं उन्होंने कर्नाटक चुनाव पर बोलते हुए कहा, इन चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमारी बेटी पूजा, जिन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है और हाई जंप एशियन चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल लाके मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ जो उनके कोच हैं बलवान, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हरियाणा और खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है। हमें यही आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे खेल और हमारे खिलाड़ी देश और दुनिया में भारतवर्ष का नाम यूं ही रोशन करते रहे। हरियाणा की बेटियां सर दिल्ली के अंदर बैठी हुई है अपने गांवों को लेकर और कोई भी इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। लगातार 3 महीनों तक ये बेटियां 7 बेटी, जिसमें से एक अंडर एज बेटी भी शामिल है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ती रही। सरकार के हर दरवाजे पे लड़कियां गई लेकिन उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवीन करके उनकी FIR रजिस्टर के दिल्ली पुलिस को आदेश दिए। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक न्याय की प्रक्रिया में एक पहला कदम उस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बढ़ा। लेकिन उसके बाद से भी जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस नहीं कर रही। हमारी मांग है कि ऐसे संगीन आरोप और FIR किसी भी आरोपी पे लगे कि साधारण आरोपी, उन पे जो कानूनी कार्रवाई बनती हो, इस आरोपी पे भी वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अब आरोपी, इस प्रकार के संगीन आरोपों के घेरे में आया हुआ कोई आरोपी को किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वो भाजपा के सांसद हो सकते हैं लेकिन कानूनी कार्रवाई उन पे वही होनी चाहिए जो कि कानून के अंतर्गत। आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? हम पूरी तरीके से अपनी बेटियों के साथ हैं और इस न्याय की लड़ाई में जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे। सरकार ये बताएं कि एक और तो प्रेस की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। पहले फतेहाबाद में, उसके बाद कैथल में, उसके बाद करनाल पंजाब में बीजेपी धरने पर बैठी थी प्रेस की आज़ादी को लेकर, मगर अब खुद बीजेपी प्रेस की आज़ादी को खत्म